हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो बेटा आज हम प्रिसाइज मैथमेटिक्स जो कि है सेलिना पब्लिकेशन की, आप देख सकते हो नीचे। ठीक है, क्लास थर्ड की। आज से हम इसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, मेक श्योर हो कि ये वीडियोस उन स्कूल टीचर्स या उन ट्यूशन टीचर्स के लिए हैं जो कि प्रिसाइज मैथमेटिक्स क्लास थर्ड सेलिना जो पब्लिकेशन की बुक है उसे पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोस रहेंगी इस पर्टिकुलर बुक की, ये क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि ये बहुत छोटे क्लास होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी वीडियोस आके बच्चे देखें। इन वीडियोस को ज़्यादातर कौन लोग देखेंगे ये आप भी जानते हो। पेरेंट्स देखेंगे जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल टीचर्स देखेंगे, ट्यूशन टीचर्स दिखेंगे, या वो लोग देखेंगे जो मैथ्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए है। और अगर बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल आता है तो वो खुराफात वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। कार्टून देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, क्रिकेट मैच भी बल्कि मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बच्चा क्रिकेट मैच भी नहीं देखेगा। ठीक है, कार्टून देखेंगे, तरह तरह के और भी जो चीज़ें होती हैं, कॉमेडी वीडियोस वगैरह जो आजकल चलेंगे, सब देखेंगे। तो अगर वो शुरू से अगर आदत बना लेंगे ऑनलाइन पढ़ने की तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले इस बुक के हम थोड़ा चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए चैप्टर्स कौन कौन से दिए हैं, देखिए जरा। ठीक है, रिवीजन है पहला चैप्टर, उसके बाद नंबर्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ज्योमेट्री है, मेजरमेंट है, डेटा हैंडलिंग है, टाइम है, पैटर्न्स और मनी है। ठीक है, चलिए जो आपका पहला चैप्टर है रिवीजन, उससे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा देखो पहली चीज क्या दी है, एक्सरसाइज बेसिकली दिया हुआ है। क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये सारे नंबर्स दिए हैं, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है, यानी स्पेलिंग इसकी लिखनी है सबकी। देखिए पहले क्या दिया है 87, तो इसको 87 आपने वर्ड्स में लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है 45, तो आप इसको 45 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे FORTY 40, FIVE 5, 45। और मैं बेटा क्या लिखा है ये 45। नेक्स्ट क्या है 327, तो आप इसको लिख लीजिए 300 347। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 408 लिखा है, तो आप इसको लिख लो 408। 408। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो 176 लिखा है, तो आप इसको लिखोगे 100। ठीक है 76। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 628, तो आप लिखोगे 628। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 869, तो आप इसको क्या लिखोगे 869। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 523, तो आप इसको लिखोगे 523। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 771, अब इसको लिखोगे 771। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 351, तो अब इसको लिखोगे 351।
151। क्लियर है बेटा, समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ये आपको नंबर्स वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको फिगर में लिखना है। क्या लिखा है देखो, 95 तो लिखा हुआ है, 224 तो आप यहां पे लिख लो 224। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 704 तो लिखोगे 704। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 557 तो आप लिखोगे 557। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 422 तो आप लिखोगे 422। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 805 ये हो जाएगा 805। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 999 तो आप लिखोगे 999। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो क्या लिखा है, ठीक है दिखाई दे रहा है ना बेटा, 63। क्या लिखा है, 63 तो आप यहां पे लिख दो 63। क्लियर है? अगला क्या लिखा है देखो, 603 तो यहां पे आप लिखोगे 603। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 192 तो आप यहां पे लिखोगे 192। 192 क्या हो जाएगा, 192। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है राइट द नंबर्स दैट कम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। यानी 516 से पहले क्या नंबर आएगा और 516 के बाद क्या नंबर आएगा, वो यहां पे आपको लिखा हुआ दिया है। आपको अगला क्या है, 459 के बाद क्या नंबर आएगा, तो 460 आएगा, और 459 से पहले क्या आएगा, तो आएगा 458। क्लियर है ना? 700 के बाद क्या आएगा, 701 आएगा, और 700 से पहले क्या आएगा, तो 699 आएगा। 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा, और 30 से पहले क्या आएगा, 29 आएगा। 946 के बाद क्या आएगा, 947 आएगा, और 946 के पहले क्या आएगा, तो 945 आएगा। 399 के बाद क्या आएगा, तो 400 आएगा। 399 से पहले क्या आएगा, तो 398 आएगा। 41 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा। 41 से पहले क्या आएगा, 40 आएगा। 445 के बाद क्या आएगा, तो 446 आएगा, और 445 से पहले क्या आएगा, तो 444 आएगा। 924 के बाद क्या आएगा, तो 925 आएगा। 924 से पहले क्या आएगा, तो 923 आएगा। 251 के बाद क्या आएगा, तो 252 आएगा। 251 से पहले क्या आएगा, तो 250 आएगा। समझ गया ना बेटा? अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 243 तो 200 था ना, तो 100 की जगह पे 2 लिख दो, 10 की जगह पे 4 लिख दोगे, और 1 प्लेस पर 3 लिख दोगे। ठीक है? जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, या जिस टीचर या जिस पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला नंबर उठा करके 1 पे लिख दोगे, दूसरा पीछे से, दूसरा नंबर उठा करके 10 पे लिख दोगे, और तीसरा नंबर उठा करके 100 में लिख दोगे। ठीक है? लेकिन ये कार्यक्रम या ये सीक्वेंस आपको फॉलो कहाँ से करना है, पीछे से। जैसे 3 को उठाया 1 पे लिख दिया, 4 को उठाया 10 पे लिख दिया, 2 को उठाया 100 पे लिख दिया। ऐसे 8 को उठाएंगे तो 1 पे लिख देंगे, 2 को उठाएंगे तो 10 पे लिख देंगे। ठीक है? 3 को उठाएंगे तो 1 पे लिख देंगे, 8 को उठाएंगे तो 10 पे लिख देंगे, 5 को उठाएंगे तो 100 में लिख देंगे। इस तरीके से आपको इसको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है? 7 को उठाएंगे तो 1 पे लिख देंगे, 0 को उठाएंगे तो 10 में लिख देंगे, 6 को उठाएंगे तो 100 में लिख देंगे, 0 को उठाएंगे तो 1 में लिख देंगे, 4 को उठाएंगे तो 10 में लिख देंगे, 7 को उठाएंगे तो 100 में लिख देंगे,
जीरो को उठाएंगे वंस में लिखेंगे, टेंस को उठाएंगे वंस में, अरे जीरो को उठाएंगे वंस में लिखा, फिर जीरो को उठाया टेंस में लिखा, 8 को उठाया हंड्रेड्स में लिख दिया। दिखाई दे रहा है ना बेटा अच्छे से? ओके चलो, 9 को उठाया, सॉरी माफ करिएगा, 2 को उठाया वंस में लिख दिया, 9 को उठा करके टेंस में लिख दिया, 2 को उठा करके वंस में लिखा, फिर 2 को उठा करके टेंस में लिखा, 1 को उठा करके हंड्रेड्स में लिख दिया, 1 को उठा करके वंस में लिखा, 0 को उठा करके टेंस में लिखा और 9 को उठा करके हंड्रेड्स में लिख दिया। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है, लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे, ई वाला बता रहा हूं। पहला लिखा है 472, तो 400 लिखा, 70 लिखा, प्लस में 2 लिख दिया। ये क्या लिखा है 617, तो 600 लिखेंगे, 17 को ब्रेक करके 10 लिखेंगे और प्लस में 7 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है 8 लिखा है, तो 8 को डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे, ये दोनों जगह 0 0 लिख दो, और अगर 0 0 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखा है 567, तो 500 लिखा, 567 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस में 7, 992, तो 900 लिखा, 92 को ब्रेक करके 90 प्लस में 2 लिख देंगे, 300 लिखेंगे तो 300 डायरेक्ट यहीं पे हो जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो 0 0 लिख दो, अदरवाइज कुछ ना लिखो, आपकी मर्जी है। 740, तो 700 लिखेंगे यहाँ पे, 40 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे चाहो तो ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, चाहो तो 0 लिख दो। मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी इन दोनों जगह पर भी आप 0 0 लिख दो। 155, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, 55 को ब्रेक करके 50 और प्लस में 5 लिख देंगे। 275, तो 200 यहाँ पे लिखेंगे, 75 को ब्रेक करके 70 प्लस में 5 लिख देंगे। 854, तो 800 यहाँ पे लिखेंगे, 54 को ब्रेक करके 50 प्लस में 4 लिख देंगे। समझ में आया ना? नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है उसको इकट्ठा कर करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, या कंप्रेस्ड फॉर्म में आप कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या लिखा है 900 प्लस में 30 प्लस में 7, कितना आ गया 937। नेक्स्ट क्या है 200 प्लस में 40 प्लस में 3, मिला करके कितना हो जाएगा 243। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो 300 प्लस में 20 प्लस में 6, मिला करके कितना हो जाएगा 326। 500 प्लस में 5, मिला करके कितना हो जाएगा 505। ठीक है, 550 मत लिख देना, 550 तब होता जब 500 प्लस में 50 लिखते, तब 550 हो जाता, 550। यहाँ 500 प्लस में 5 लिखा है तो 505 हो जाएगा। 700 प्लस में 80 मिला करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 780। 800 प्लस में 70 प्लस में 2 तो हो जाएगा 872। 400 प्लस में 70 प्लस में 3 तो हो जाएगा 473। अब देखो 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस में 9 तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर नंबर से पहले 0 लिखा है, यहाँ देखो 9 से पहले 2 बार 0 लिख दिया ना, वो भी 2 जगह, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 9 लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है 200 प्लस में 20 प्लस में 2 तो हो जाएगा 222। नेक्स्ट क्या है 100 प्लस में 90 प्लस में 8 तो ये हो जाएगा 198। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये साइन का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कैसे समझोगे, गिवन नंबर्स में से जो सा नंबर बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, उधर आप साइन का वो हिस्सा रखोगे, यानी ये दोनों साइन में से वो साइन रखोगे जिधर आपका साइन ओपन होगा, यानी जिधर खुला हुआ होगा। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल पहला वाला किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी करा गया है, किया गया है बुक में। 78 और 95 में बड़ा कौन होगा, आप समझ ही सकते हो 95 बड़ा होगा। तो जिधर बड़ा है ना उधर आपका देखो एरो खुला हुआ है, और जो सा नंबर छोटा है उधर एरो क्या है पॉइंटेड है। समझ में आ गया? यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। 71 है, 128 है, तो 128 बड़ा है तो इधर एरो क्या होगा खुला हुआ होगा।
738 है, 387 है, बड़ा कौन है? 738 है, 738। तो इधर एरो क्या होगा? खुला हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? 584 है, 582 है, तो 584 बड़ा है तो इधर एरो क्या होगा? ओपन होगा। 274 है, 472 है, तो 472 बड़ा होगा तो इधर ओपन क्या होगा? एरो क्या होगा? ओपन होगा, खुला हुआ होगा। 312 है, 312 है। अब ये देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है यानी बराबर है, तो बराबर में आप ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं इक्वल टू का साइन। ठीक है, इस इक्वल टू का साइन क्या लिखा है? 423, 615, तो 615 बड़ा होगा तो इधर एरो क्या है? खुला हुआ होगा। 699 है और ये 700 है, तो बड़ा कौन सा होगा? 700 होगा। इधर साइन क्या होगा? खुला हुआ होगा। ठीक है ना, इधर आपका एरो क्या होगा? ये वाला जो साइन है इधर ओपन होगा। 981 है, 199 है, तो जाहिर सी बात है 981 बड़ा होगा तो इधर साइन क्या होगा? ओपन होगा। 530 है, 305 है, तो 530 बड़ा होगा तो इधर साइन क्या होगा? खुला हुआ होगा। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, जी है, ठीक है, एच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? एच वाला करना है, एच। चलो एच देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है? लिखा है री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो 728 है, 827 है और 278 है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा लिखना, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो देखो 728 है, 827 है, 278 है। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जिसके 100 प्लेस पे सबसे छोटी गिनती होगी। तो देखो 278 में यहाँ 100 प्लेस पे 2 है, 827 में 8 है 100 प्लेस पे, और 728 में 100 प्लेस पे 7 है। तो सबसे छोटी गिनती कहाँ है? 278 में है ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद 728 हो जाएगा, उसके बाद 827 होगा। तो ये पहला वाला आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? 480 है, 408 है, 508 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 408 है, उसके बाद 480 होगा, उसके बाद 508 होगा। छोटे से बड़े की तरफ हमको बढ़ना है नंबर में। ठीक है ना बेटा अच्छे से? चलो 718 है, 187 है, 876 है, तो 187 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 718 आएगा, उसके बाद 876 आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो 864 है, 701 है, 400 है, तो पहले 400 आएगा, फिर 701 आएगा, उसके बाद 864 आ जाएगा। अब देखो 403 है, 230 है, 300 है, तो पहले 230 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 403 आ जाएगा। 421 है, 124 है, 241 है, तो पहले 124 आएगा, फिर 241 आएगा, फिर 421 आ जाएगा। 379 है, 937 है, 793 है, तो पहले 379 आएगा, फिर 793 आएगा, उसके बाद 937 आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो 269 है, 962 है, 629 है, तो पहले 269 आएगा, फिर 629 आएगा, फिर 962 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? लिखा है री राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। 680 है, 686 है, 866 है, सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये वाला है कि हो जाएगा 866। उसके बाद कौन सा है? 686 होगा बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 680 हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो 408 है, 840 है, 808 है, तो पहले 840 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर, फिर 808 हो जाएगा, उसके बाद 408 हो जाएगा। 666 है, 606 है, 66 है,
सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 666, फिर 606 हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा नंबर 66 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 118 है, 810 है, 80 है, तो पहले 810 आएगा, फिर 118 आएगा, उसके बाद 80 हो जाएगा। 571 है, 751 है, 517 है, तो पहले 751 आएगा, ठीक है, फिर 571 आएगा, उसके बाद 517 हो जाएगा। 732 है, 273 है, 332 है, तो पहले 732 आएगा, फिर 332 आएगा, फिर 273 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना है 512 है, 215 है, 522 है, तो पहले 522 आएगा, फिर 512 आएगा, फिर 215 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है 910 है, 109 है, 91 है, तो पहले 910 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा, फिर 91 आएगा, ठीक है। अब देखो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, हमने यहाँ पे कर लिया है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है कंप्लीट द नंबर पैटर्न। आपको नंबर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करना है, कर लेंगे, आसान है। देखो 771 है, 772 है, 773 है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लगातार लिखा है ना, तो 774 हो जाएगा, फिर 775 हो जाएगा, फिर 776 हो जाएगा, फिर 777 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना है 190 है, इसके बाद देखो 3 नंबर का गैप है, 193 है, फिर 3 नंबर का गैप है 196, उसके बाद फिर 3 नंबर का गैप हो जाएगा 199 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 नंबर का गैप हो जाएगा तो 202 हो जाएगा, ठीक है 202, फिर 3 नंबर का गैप हो जाएगा, यानी 3 नंबर का फिर से गैप हो जाएगा तो हो जाएगा 205, फिर 3 नंबर का गैप हो जाएगा तो हो जाएगा 208। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या है 625 है, उसके बाद 5 नंबर का गैप है तो 630 हो गया, फिर 5 नंबर का गैप है तो 635 हो गया, फिर 5 नंबर का गैप लगाएंगे तो 640 हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर का गैप हो जाएगा तो 645, फिर 5 नंबर का गैप हो जाएगा तो 650, फिर 5 नंबर का गैप हो जाएगा तो 655, 655, ठीक है। 870 है, 874 है, 878 है, इसमें 4 का गैप है, ठीक है, इसमें 4 प्लस करेंगे तो आएगा 882, 882 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 886, फिर 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 890, फिर 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 894। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 500 है, अब देखो यहाँ पे 7 का गैप है 507, फिर 7 प्लस किया तो 514 आ गया, उसमें फिर इसमें 7 प्लस करेंगे तो 521 हो जाएगा, इसमें फिर 7 प्लस करेंगे तो 528 हो जाएगा, 528 में 7 प्लस करेंगे तो 535 हो जाएगा, 535 में 7 प्लस करेंगे तो 542 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? ओके नेक्स्ट देखो क्या है, लिखा है राइट द काउंट ऑफ 5। अब देखो यहाँ पे 5 का काउंट करना है, कहाँ से कहाँ तक 785 से 820 तक, यानी 5 नंबर बड़ा बड़ा के लिखने हैं, तो लिख लोगे 785 है, इसके बाद इसमें 5 प्लस करेंगे तो 790 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 795 हो जाएगा, इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 में 5 प्लस कर देंगे तो 805 हो जाएगा, 805 में प्लस करेंगे तो 810 हो जाएगा, 810 में 5 प्लस करेंगे तो 815 हो जाएगा, 815 में 5 प्लस करेंगे तो 820 हो जाएगा। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके नेक्स्ट वाला देखो 950 में 950 से 985 तक 5 का गैप कर करके लिखना है, तो लिख लोगे 950 लिखा आपने, फिर 955 लिख लोगे, फिर 960 लिख लोगे, फिर 965 लिख दोगे, फिर 970 लिख दोगे, फिर 975 लिख लोगे, फिर 980 लिख लोगे, 980, उसके बाद 985 लिख लोगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 180 से 215 तक लिखना है 5 के गैप में, तो लिख लो 180 लिखोगे, 185 लिख लोगे, 190 लिख लोगे, 195 लिख लोगे, 195 के बाद 5 प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा, 205 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, उसके बाद 215 आ जाएगा। समझ गया ना बेटा अच्छे से? ओके इसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है राइट इन द काउंट्स ऑफ 10। अब देखो अब आपको 10 बढ़ा के लिखना है, यानी 10 मार्क्स को गैप कर करके लिखना है, 10 नंबर्स को माफ करिएगा, मार्क्स मैंने बोल दिया। क्या लिखा है 440 से 510 तक,
तो ये 440 हो गया, फिर 450 हो जाएगा, फिर 460 हो जाएगा, फिर 470 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 480 हो जाएगा, फिर ये 490 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा, उसके बाद ये 510 हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें भी लिख लो 880 से 950 तक, तो 880, फिर 890, फिर 900, फिर 910, फिर 920, ठीक है ना, फिर ये 930, फिर 940, उसके बाद 950 हो गया। यहाँ पे देखो 270 से 380 तक, तो 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, उसके बाद 380। समझ गए बेटा कैसे करना है? ओके, अच्छे से। चलो इसके बाद नेक्स्ट, चलिए आपके आप 3 क्वेश्चन बचे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या लिखा है? राइट इन द काउंट्स ऑफ 100। अब आपको 100 मार्क्स को बढ़ा के लिखना है, यानी 100 नंबर्स को बढ़ा के लिखना है, तो लिख लोगे। पहला नंबर है 600, उसके बाद ये हो जाएगा 700, फिर ये 800 हो जाएगा, फिर ये 900 हो जाएगा, फिर ये 1000 हो जाएगा, फिर ये 1100 हो जाएगा, फिर 1200 हो जाएगा, उसके बाद 1300 हो जाएगा, और यहीं तक देखो लिखना था, ठीक है। अब 200 से 900 तक लिखना है, तो लिख लो। 200 हो जाएगा, फिर 300 हो गया, उसके बाद 400 हो गया, इसके बाद 500 हो गया, उसके बाद क्या हुआ 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, उसके बाद 900 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 100 से लेके 800 तक लिखना है, तो लिख लो 100, उसके बाद 200, फिर 300, फिर 400, ठीक है, फिर 500, फिर 600, फिर 700, उसके बाद 800। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है फ्रेम 5 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स विद और विदाउट रिपीटेशन। कह रहा है यहाँ पे 3 डिजिट दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में, आपको ऐसे 5 नंबर बनाने हैं जिसमें इन डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा हो। इसको रिपीट करके या बगैर रिपीट करे ये आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है, रिपीट करने का मतलब है कि आपने 6 उठाया तो 666 लिख दिया, यानी तीनों डिजिट 6 हो गए। तो आप ऐसे रिपीट भी कर सकते हो, रिपीट नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 664 लिखा है ना, तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 664। फिर आपको कुछ नहीं करना है, 664 है ना, पहले नंबर को आप फिक्स रखोगे, यानी जो 100 प्लेस पे 6 है उसको फिक्स रखोगे, 10 प्लेस वाला और यूनिट प्लेस वाले को आपस में इंटरचेंज यानी आपस में बदल दोगे। तो 6 जो 100 डिजिट 100 प्लेस पे है 6 वाला तो आप ऐसे ही रखोगे। समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात? लेकिन जो उसके बाद 6 और 4 दिया इसको आपस में चेंज कर दोगे, तो हो जाएगा 646। 2 नंबर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे 466 लिख दो, ठीक है। क्या लिखा आपने 466। उसके बाद कह रहा है, अच्छा ये मेरे ख्याल से 3 नंबर बन चुके हैं जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स का इस्तेमाल किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 नंबर और लिखने हैं ना, तो बहुत आसान है। एक बार आप 666 लिख दो, एक बार 444 लिख दो, हो गए आपके 5 नंबर। देखो मैंने कैसे किया है, कह रहा था कि इन तीनों डिजिट का इस्तेमाल करके आपको 5 नंबर लिखने थे 3 डिजिट के। आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो, तो पहले पहले मैंने 664 लिखा, जो 100 प्लेस पे 6 है उसको फिक्स कर दिया है, जो 10 प्लेस पे 6 है और जो यूनिट प्लेस पे 4 है इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी इसको आपस में बदल दिया, तो 646 हो गया। उसके बाद क्या किया 466 एक नंबर लिख दिया, उसके बाद 666 एक नंबर हो गया, उसके बाद 444 एक नंबर हो गया। ऐसे 5 नंबर हो गए। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखोगे, 891 लिख लो, ठीक है। 819 मैंने लिख दिया है ना, तो आप 891 लिखो। जैसे देखो मैंने क्या किया है, पहले आप 891 लिखो, मुझे पहले 891 लिखना था, मैंने 819 लिख दिया गलती से, देख लो आप, आसान है टफ नहीं है।
पहले आप 891 लिखोगे, फिर 91 को आपस में बदल दोगे तो 819 हो जाएगा, ये समझ गए ना। उसके बाद आप लिखोगे 981, क्या लिखोगे 981, फिर आप 18 को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो हो जाएगा 918, ठीक है। फिर आप एक नंबर लिख दोगे 198, तो 198 लिख दिया, हो गया 5 नंबर। आप चाहते तो 189 भी लिख सकते थे, समझ रहे हो ना। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 605 लिखा है, 605 लिखा है ना, तो आप लिख लो 605, 0 और 5 को आपस में बदल दो तो हो जाएगा 650, ठीक है। फिर यहाँ लिखो आप 506, उसके बाद यहाँ पे 0 और 6 को आपस में बदल दो तो हो जाएगा 560, समझ रहे हो ना। 605 हो गया, 650 हो गया, 506 हो गया, फिर 560 हो गया, 560 हो गया, माफ करिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर खत्म हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप डिजिट को रिपीट करके लिख दो, यानी 666 लिख दो यहाँ पे नंबर, तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। या 665 लिख दो तो भी हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। या 666 लिख दो तो भी हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ इसके जो आंसर है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको पीछे मिले। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कई नंबर्स बना सकते हैं, और पीछे आपके आंसर में 5 ही नंबर दिए हैं, आंसर में तो 5 ही नंबर दिए होंगे ना 3 डिजिट के, और यहाँ पे हम नंबर्स कई बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपके पीछे भी दिया हो, लेकिन वो सही है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो 7542, अब यहाँ पे तो बहुत ढेर सारे नंबर बन जाएंगे बेटा। पहले आप 754 लिख लो, फिर 54 को आपस में बदल दो तो 745 हो जाएगा, ठीक है। फिर 457 लिख लो, 457, 457, उसके बाद 57 को आपस में बदल दो तो 475 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 574 लिख लो, 574, 574, ठीक है। ऐसे करके और भी नंबर लिख सकते हो, यहाँ तो 5 ही आपको पूछा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6015 है ना, तो 601 लिख लो, ठीक है ना। फिर 106 लिख लो, एक मिनट, 601 लिखा ना, फिर 1 और 0 को आपस में बदल दो तो 610 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे 106, पीछे से 106, फिर 0 और 6 को आपस में बदल दो तो 160 हो जाएगा। अब देखो 6 से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया, अभी तक 5 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 510 लिख लो, 510 हो गया आपका 5 नंबर 3 डिजिट का, 3 डिजिट के 5 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, लिखा है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। कह रहा है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। कह रहा है गिवन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स लिखने हैं, तो बहुत आसान है। 894 लिखा है ना, जब आपको ग्रेटेस्ट लिखना होगा तो आप इसका लिख दोगे डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, उसके बाद 8 है, फिर 4 है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा 4 है, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा। सब में आपको ऐसे ही करना होगा, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। चलो लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट लिखना है तो 8 लिखो, 3 लिखो, 0 लिखो। स्मॉलेस्ट लिखना है, अब देखो कुछ बच्चे स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, 038 लिख देंगे, बेटा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती है, ठीक है। तो असेंडिंग में भी लिखना तो है, असेंडिंग स्मॉलेस्ट में, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। 038 हम नहीं लिख सकते, 0 से बड़ा कौन सा है, 3 है ना, तो पहले 3 लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, समझ गए ना। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे 0 आएगा बस, और जो मैंने तरीका बताया है वैसा ही होगा। 563 है, ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो 653 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। स्मॉलेस्ट में असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो 356 हो जाएगा। 8 to 7 डिजिट दिया है तो 8 लिखोगे, 7 लिखोगे, 2 लिख दोगे ग्रेटेस्ट के नीचे। स्मॉलेस्ट के नीचे क्या लिखोगे, असेंडिंग फॉर्म, तो हो जाएगा 278, 278।
704 है डिजिट में, तो ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 740, 740। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 047, मत लिख देना असेंडिंग फॉर्म में, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो आप 047 के बजाय क्या लिखोगे 407 लिखोगे। 0 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 4 है ना, तो 4 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 7 लिख दोगे। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, या उन टीचर्स तक जरूर पहुंचाएं, या उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू।